कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी होगी? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिव सैनिक कौन है असली, यहाँ पर असली हकदार कौन है, चुनाव चिन्ह किसके नाम होगा, ये बड़े बड़े लगातार सवाल है जो कब से लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब नहीं मिल पा रहा। कहा जाता है अब फैसला आएगा, अब आएगा और अब आएगा, लेकिन आता नहीं। 29 सितंबर का दिन सबको याद होगा जब कहा जा रहा था कि चुनाव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले लेगा, लेकिन वहां पर फैसला नहीं लिया गया। वो मामला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने यहाँ पर दोनों ही गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए। यहाँ पर जो मेन चिन्ह है यानी कि जो धनुष और बाण का चिन्ह है उसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया। लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही है जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि फैसला अब जल्द ही सामने आ जाएगा और आने वाली जो 29 तारीख है तब यहाँ पर आयोग जो यहाँ पर 16 विधायक है अयोग्यता वाले, उन पर भी फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन क्या इसी तरीके से तारीख पर तारीख दी जाएगी या फिर कुछ इसको स्टॉप भी किया जाएगा? ये सबसे बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर और भी सवाल है। बीएमसी चुनाव नजदीक है, तारीख पक्की नहीं हुई, किसकी जीत किसकी हार होगी, क्योंकि उपचुनाव जो देखा गया था उसमें तो एक ही तरफा थे, इसलिए यहाँ पर ऋतुजा लटके ने जीत हासिल कर ली। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए और ज्यादा जानकारी पाने के लिए कि क्या होगा, क्यों इतना महाराष्ट्र में हर एक फैसले में इतनी देरी की जा रही है, मेरे साथ अब्रार यहाँ पर मौजूद है। अब्रार से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज यहाँ पर महाराष्ट्र का मुद्दा जब से इस्तीफा दिया है उद्धव ठाकरे तब से इतना गरमाया हुआ है। यहाँ पर एक बगावत कहीं ना कहीं शिंदे पर अब भारी पड़ती नजर आ रही है। तो अपराध सीधा सवाल ये है कि यहाँ पर तारीख पे तारीख दी जा रही है बार बार कि अब फैसला आएगा, अब आएगा। आज भी यही कहा गया था कि फैसला आ जाएगा, शिवसेना पर यहाँ पर चुनाव चिन्ह पर आ जाएगा, लेकिन आखिरकार एक बार फिर देरी क्यों की जा रही है इतनी? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है एक तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। आप देखिए कि शुरुआती दिनों में जब कपिल सिब्बल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी दलील रखे गए थे, उस पर उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.वी. रमन्ना ने संवैधानिक पीठ का गठन किया था और इस पूरे मामले की जो है तह तक जाने की कोशिश की गई थी। और जो है उस संवैधानिक पीठ ने जो रिपोर्ट जो है सबमिट की है चीफ जस्टिस के सामने, उससे ये बात अब तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है कि दरअसल ये सरकार गैर संवैधानिक तरीके से जो अर्जित की गई है, बनाया गया है, या फिर संवैधानिक तरीके से। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे के द्वारा जो तमाम दलीलें रखी गई है उससे कहीं ना कहीं उनका पक्ष जो है ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती ये भी है कि उन पर दल बदल कानून को लेकर के भी कई तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले क्या उद्धव ठाकरे को जो है राहत मिलती नजर आएगी या फिर शिवसेना पार्टी का जो दबदबा है महाराष्ट्र की सियासत में वो खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जीत का सीधे तौर पर मतलब यही होगा कि शिवसेना पार्टी का महाराष्ट्र की सियासत से जो है वो नामो निशान मिटता नजर आएगा। क्योंकि अभी शिवसेना पार्टी की जो स्थिति है महाराष्ट्र में वो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति है, क्योंकि जितनी संख्या में कॉर्पोरेटर ने, पार्षदों ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहा है, उससे एक बड़ी चिंता जो है उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि 26 और 27 तारीख को एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंचेंगे, वहां पर कामाख्या माता का दर्शन करेंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मन्नत मांगी गई थी और मन्नत पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर माता रानी के जाके दर्शन करेंगे। 30 विधायक है यहाँ पर और 10 से ज्यादा उनके साथ सांसद भी रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ कयास इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को शायद पहले से ही मालूम है कि जो फैसला आने वाला है वो उनके पक्ष में ही आने वाला है और यही मन्नत थी उनकी जो पूरी हो जाएगी, इस वजह से वो वहां जा रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे अब्रार की यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ ही जालसाजी की जा रही है, यहाँ पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। शिंदे को पहले से बात मालूम है, क्या इसमें कहीं ना कहीं हाथ बीजेपी का है? क्योंकि बीजेपी पे भी इल्जाम लगाए जाते हैं जब सीबीआई ईडी की बात होती है कि उनके अनुसार चलती है। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बीजेपी का खेला खिलाया गेम दिखाई दे रहा है? देखिए, एकनाथ शिंदे का फिर से साम जाने की जो तमाम खबरें आई है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि फिर से क्या सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्थिति महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता ने आज से 5-6 महीने पहले देखी थी और तब महाराष्ट्र में एक नया सियासी जो है बवाल देखने को मिला था, सत्ता का परिवर्तन हुआ था। लगभग जो है 39 विधायक जो है बड़े 5 स्टार होटल में रुके थे। तो ऐसे में उनका जाना
जाना एक बड़ा सवाल या निशान नहीं बनता, लेकिन 39 विधायकों के साथ जाना एक राजनीतिक प्रश्न जरूर बनता नजर आता है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई चुप्पी नहीं तोड़ी और नहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस मामले पर कुछ बोलती नजर आती है। लेकिन विधायकों को एकनाथ शिंदे को लेकर के जो तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों में कही है, उन बातों से ये लगता है कि सरकार के भीतर अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार नाराजगियों का दौर जो है, चाहे वो किसी भी गुट के विधायक हों, वो चल रहे हैं। और ऐसे में इस तरीके की स्थिति में सरकार का स्थिर तरीके से चल पाना काफी ज्यादा असंभव होता है। और खासतौर से ऐसी सरकारों का जो है हश्र होता है वो इसी तरीके का होता है, क्योंकि जोड़ तोड़ की सरकार ज्यादा दिनों तक जो है स्थिर नहीं रह पाती किसी भी राज्य में। यहाँ पर देखिए मैं बात करना चाहूंगी आदित्य ठाकरे को लेकर। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, महाराष्ट्र से मुंबई गए हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुद्दा मुंबई यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार तक पहुंचाया जाए। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी अटकलें हैं जो लगाई जा रही है, जिसमें सबसे मेन बात यही है कि विपक्ष को मजबूत होना है ताकि यहाँ पर शिंदे गुट को महाराष्ट्र में हराया जा सके और देश में मोदी सरकार को हराया जा सके। इस तरीके की बात की जा रही है। अबरार, आपको याद होगा ममता बनर्जी का वो बयान जब उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, तो तब से ममता बनर्जी की तरफ से तो कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक युवा नेता होने के नाते आदित्य ठाकरे ने ये कदम उठाया, अब तेजस्वी यादव के पास गए। तो क्या माना जाए कि नीतीश के साथ जो भी यहाँ पर हुआ, नीतीश ने जिस तरीके से पार्टी से अलविदा कहा था बीजेपी से, और उसके बाद यहाँ पर नजर आए थे कि किस तरीके से अपनी सरकार बनाए, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे उठाएंगे और यहाँ पर विपक्ष को मजबूत करने की बात की जा रही है। तो क्या धीरे धीरे कर यहाँ पर आदित्य ठाकरे ही विपक्ष को एक साथ करते हुए नजर आएंगे? देखिए, तमाम विपक्षी नेताओं का एक दूसरे से मुलाकात करना कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की पहल में देखा जाता है, लेकिन ऐसे में आदित्य ठाकरे की मुलाकात तेजस्वी यादव से अचानक ये एक बड़ी बात को दावत देता है, क्योंकि शिवसेना वही पार्टी है, राज ठाकरे वही नेता हैं जो कभी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के नाम पर राजनीति किया करते थे, उनको महाराष्ट्र से भगाया जाता था। तो ऐसे में जिनकी राजनीति इस तरीके के मुद्दों के इर्द गिर्द चलती हो, अचानक से उस पार्टी का एक युवा नेता तेजस्वी यादव से मिलता है, तो ऐसे में एक नए संकेत तो जरूर जन्म लेते हैं। लेकिन वाकई में क्या उनका तेजस्वी यादव से मिलना एक बड़ी बात को दावत दे रहा है, क्योंकि शिवसेना पार्टी एक के बाद एक नए जो है कारनामे अंजाम दे रही है। आप देखिए कि कांग्रेस से जो है गठबंधन करना, एनसीपी से गठबंधन करना किसी ने ये सोचा नहीं था, लेकिन राजनीति में इस तरीके के खेल लगातार देखने को मिलता है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव से मिलने का एक बड़ा राजनीतिक जो है रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। आपने यहाँ पर राज ठाकरे की बात की, तो सवाल राज ठाकरे को लेकर भी उठता है कि क्या माना जाए यहाँ पर कि राज ठाकरे क्या आने वाले समय में अगर यहाँ पर फैसला आ जाता है जल्दी और फैसला कहीं ना कहीं शिंदे पक्ष में आता है, तो नॉर्मल सी बात है कि उद्धव ठाकरे पक्ष पूरी तरीके से खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि फिर और सिर्फ यहाँ पर परिवार ही रह जाएगा और कोई पार्टी का इंसान नजर नहीं आएगा। लेकिन राज ठाकरे को लेकर बात की जाए तो राज ठाकरे के पास क्या ऑप्शन है कि क्या वो अपने भाई उद्धव का साथ देंगे या फिर एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का और अपनी पार्टी का भविष्य भी तय करना है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर चुनते नजर आ सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से राज ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर के अब तक चुप्पी साधे हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि वो आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनके बयानों से तमाम चीजें जो है झलकती हुई नजर आई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं बची हुई है कि राज ठाकरे शिवसेना में वापसी करेंगे। देखिए, ये बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस प्रोग्राम से हमने यही जाना है कि अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं आता तो उद्धव ठाकरे का यहाँ पर उद्धव गुट पूरी तरीके से खत्म होता नजर आएगा। लेकिन देखना यही है कि क्या कब तक फैसला आता है, फैसले पर मोहर किस पर लगती है, असली शिवसेना कौन, किसकी शिवसेना, किसका चुनाव चिन्ह। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से यही कि आप क्या चाहते हैं, उद्धव या शिंदे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।